नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का विद्या गुरु एकेडमी के अंदर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हर एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, डोंट वरी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरु एकेडमी के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के जो करंट अफेयर हैं हरियाणा के। सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आज के। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो आपका, वो है सीएमओ। अभी हरियाणा के जो सीएमओ हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उन्होंने एक जो है ना, नगर निकायों की स्वच्छता रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम है, ये एक लिस्ट जारी की है उन्होंने। ठीक है, तो पूछा गया है कि उनमें से कौन सा जो है, जो शहर है वो प्रथम स्थान पर है। तो जो है आंसर मैंने इसका दे रखा है, इसका आंसर होगा करनाल। करनाल को जो है बेस्ट जो है साफ शहरों में से चुना गया है। ठीक है, और सीएमओ ने इसकी जो सर्वे करवाया था वो गुप्त रूप से सीक्रेट सर्वे करवाया था। किससे करवाया था? सीएमजीजीए। ये क्या है सीएमजीजीए? सीएमजीजीए ने इसकी जो रिपोर्ट है वो 11 फरवरी को जारी की गई है। ये है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट, इसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट, जिसको 2016 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2016 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक जो है ना, जिसको एक्सपीरियंस है उसको इस कमेटी के अंदर, उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है, हर जिले से। ठीक है, और ये गुड गवर्नेंस के लिए जो है सर्वे करती है और बहुत सारे काम जो डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए उनको ये देखती है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, CMGGA। अभी ये नायब सिंह सैनी के अंडर काम कर रही है। CMGGA की फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हो, चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो चीफ मिनिस्टर को सर्वे करके बताते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कमी है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कमी है। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा और जो है व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर जो आया है वो 7.5 नंबरों के साथ 10 में से जो आया है वो करनाल आया। कौन आया? करनाल। और जो दूसरे स्थान पर आए हैं वो हिसार और रोहतक। इनको भी 7.5 अंक मिले हैं, लेकिन पॉइंटों में इनका थोड़ा सा जो है ना, बहुत मामूली सा डिफरेंस था, इसलिए इन दोनों को जो है दूसरे नंबर पर रख दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। और जो सबसे निचला स्थान है, आप लोगों को पता है कौन हो सकता है? नू। ठीक है ना, नू जो है सबसे निचले स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब ने वहां पे रैली भी की थी। ठीक है, तो 10 में से जो है ना महज 0.5 अंक मिले हैं मात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हरियाणा सीईटी के अंदर पूछा गया था मेंस के एग्जाम में, मुझे अभी तक याद है। हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय किसान कृषि मेला, कृषि विकास मेला फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित होगा? फरवरी 2026 में 28 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो ये जो होगा ये कहाँ होगा? ये लाडवा कुरुक्षेत्र, लाडवा की जो अनाज मंडी है उसमें होगा। और जो लाडवा की अनाज मंडी है, आपको पता, इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, शायद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया था, कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी मंडी कौन सी थी? लाडवा, उसका आंसर था लाडवा। और ये क्वेश्चन भी आया था कि प्रदेश स्तरीय किसान कृषि विकास मेला कहाँ। उस टाइम पे ये नहीं आया था कि प्रदेश स्तरीय किसान, उस टाइम पे आया था कि अभी हाल में किसान कृषि मेला कहाँ मनाया गया है, जिसका आंसर था करनाल। और बहुत सारे बच्चे जो है ना उसका आंसर हिसार करके आए थे, हिसार करके आए थे। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले हिसार के अंदर जो है ना कृषि एक्सपो मेला भी लगा है, जिसको मैंने आपको जब हुआ था तब मैंने करंट अफेयर में करवा दिया था। कौन सा मेला लगा था? कृषि एक्सपो मेला। इसमें क्या है कि जो कृषि से रिलेटेड जो नवाचार हुए हैं, जो नई जो चीजें आई हैं, इनोवेशन आई हैं, जो नई मशीनें आई हैं, इनोवेशन में जो नई मशीनें आई हैं उनको जो है ना यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है कृषि एक्सपो मेला के अंदर। ये हिसार के अंदर हुआ था, तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसके बारे में 2 दिवसीय मेला है जो 28 फरवरी से कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा की अनाज मंडी में आयोजित होगा। और जो इसकी थीम है वो क्या है? मुख्य विषय जो इसका थीम है वो है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अभी आपको पता होगा जल संरक्षण के लिए जो है हमको वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए दिए हैं? 571 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है ना, विश्व बैंक ने वाटर कंजर्वेशन रखा गया है। मेले की अध्यक्षता जो है ना वो चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? प्रोफेसर
बलदेव राज कंबोज करेंगे। ये तो आपको पता होगा एचयू के जो है अभी कुलपति कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल हैं आप लोगों के। एक्चुअली क्वेश्चन तो ज़्यादा बनते हैं, डेली का डाटा जहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ ट्विटर से फिर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से सवाल तो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उनको मैं धीरे धीरे जो है ना हर सेशन में ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि एकदम से इतने ज़्यादा आप लोग कर नहीं पाओगे डाटा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 1-2-3 मिनट की ही वो जो है ना वीडियो डालते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन ही डालते हैं और वो भी पुराने क्वेश्चन डालते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। चलिए ये देखिए, हरियाणा की किन दो राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2026 को मतदान करने की घोषणा की है। तो आपको पता है ये 2020 में जो दोनों है ना ये राज्यसभा के सांसद बने थे, जिनमें से एक तो हमारी किरण चौधरी जी हैं और एक रामचंद्र जांगड़ा है। ठीक है ना, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, ये 2020 के अंदर बने थे। आपको पता है 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सांसद का। ठीक है, तो अब जो है ना अप्रैल 2026 में जो है ना इनके इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, इनके चुनाव होंगे। ठीक है, चुनाव की तिथि निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की जो है ना 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 16 मार्च को इलेक्शन होंगे और अप्रैल में रिजल्ट आएगा। 16 मार्च 2026 को चुनाव की घोषणा की है। ठीक है, और जो अभी जो इनकी सीटें जो इनका रिजाइन करने का टाइम आया वो आया है सांसद किरण चौधरी हरियाणा के अंदर और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को जो है इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 9 अप्रैल 2026 को, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, इन दो सीटों को भरने के लिए यहाँ चुनाव करवाए जाएंगे। और आपको पता है ना हरियाणा में जो है ना एक जो राज्यसभा सांसद है उसके लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी शायद जो बीजेपी के पास है वो कितनी सीटें हैं टोटल, बीजेपी के पास जो सीटें हैं शायद वो 48 है, 48 सीटें हैं। और कांग्रेस के पास जो है वो कितनी है, वो 37 है। तो इन दोनों के तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक सांसद तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर किसी एक ही पार्टी ने दो सांसदों को नॉमिनेट कर दिया ना, दो सांसदों को इलेक्शन लड़ दिया, तो फिर जो है ना क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। ये पॉलिटी में मैं आपको समझाऊंगा कि राज्यसभा के जो है ना इलेक्शन जो है ना राज्यसभा के सांसद के इलेक्शन कैसे होते हैं। ये काफ़ी जो है ना बड़ा इशू है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो अभी आपको मैं नहीं समझा सकता। जब पॉलिटी करेंगे ना, पॉलिटी वैसे कर रहे हैं जो आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं शाम को, अभी उसमें ह्यूमन राइट्स और जो है ना डीपीएस भी चले हुए हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा आएंगे ना तो उनके इलेक्शन को जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके डिस्कशन होते हैं ना, किस तरह से उनके जो है इलेक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना अभी आप, अब सिर्फ जो है ना 3 राज्यसभा सांसद रह जाएंगे और 2 नए चुने जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 राज्यसभा की जो है सांसद की सीटें हैं, आपको पता है हरियाणा से 10 लोकसभा की हैं और 90 विधानसभा की हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत हरियाणा किन दो शहरों में 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्चुअली क्या है ना कि हरियाणा सीएम ने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग ली थी, उसमें जो है ना बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना जो थी हमारे हरियाणा एचएसएससी सीईटी के हिसाब से, वो मैंने इसमें डाल दी है। वो मैं धीरे धीरे उनमें से एक दो डालता जाऊंगा, क्योंकि वो लगभग 723 या 724 करोड़ के आसपास की योजनाएं हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो थी इलेक्ट्रिक बसेस की, जो फरीदाबाद और गुरुग्राम में शुरू की जाएंगी। कितनी की जाएंगी, 200 इलेक्ट्रिक बसों का जो है ना प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है, ये फाइनल हो गई है। ठीक है, और इसमें से एक ये है कि अम्बाड़ा, हिसार, अम्बाड़ा और हिसार में नए ई बस डिपो बनाने के लिए क्रम से 13 करोड़ और 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नए ई बस डिपो कहाँ बनेंगे ये भी ध्यान रखना है आपको, एक तो अम्बाड़ा में बनेगा और एक हिसार बनेगा। और आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत का जो ई बैटरी चार्जिंग जो है ना, ई बैटरी चार्जिंग स्वैपिंग मशीन, जो स्वैपिंग स्टेशन लगा है, ई बैटरी चार्जिंग चार्जिंग के लिए जो स्वैपिंग सेंटर लगा है, जो स्वैपिंग पंप लगा है, जैसे जिस तरह से पेट्रोल पंप होते हैं ना, ऐसे ही ये लगा है स्वैपिंग, पूरा भारत का है ये। ई बैटरी चार्जिंग के लिए जो स्वैपिंग स्टेशन बना है वो कहाँ बना है, वो सोनीपत के अंदर बना है, पूरे भारत का। इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं ये लोग आप मेरे को कमेंट में बताओ, ये केंद्रीय मंत्री है, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मंत्रालय है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप लोग? चलो ये तो है ही, ऑप्शन में बताता हूँ। केंद्रीय रेल बजट 2026-27 में हरियाणा के लिए कितनी रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई है, जो कि 2009-14 के औसत बजट के लगभग 11 गुना अधिक है। ये क्या है कि हमारे सीएम नायब सिंह सैनी ने ये जो है ना, ये डाटा सब अभी जो है ना, कल एक मीटिंग के अंदर इन्होंने सारा ये डाटा जो है ना पेश किया है, नायब सिंह सैनी साहब ने। तो ये 3,566 करोड़ रुपए। ठीक है ना, ये जो है केंद्रीय मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी कहा है। ठीक है, अभी तक कोई डाटा जो है ना केंद्रीय बजट का हरियाणा के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए उन पे विश्वास मत करना जब तक योजना विभाग की रिपोर्ट ना आ जाए हरियाणा की, तब तक। ठीक है ना, ये जो है ना केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2026-27 के लिए हरियाणा को 3,566 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट मिला है। इसकी तुलना 2009 और 2014 से क्यों की जा रही है पता है? इसलिए की जा रही है क्योंकि इस टाइम कांग्रेस का शासन था। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हरियाणा में जो योजनाएं चल रही हैं वो 12,091 करोड़ की लागत वाली विभिन्न रेल परियोजनाओं का काम चल रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। और आपको पता है हरियाणा पहला राज्य है पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, जिसने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है। मतलब हर ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के कुल कितने स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्गठित किया जाता है? ये जो स्कीम है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में ना काफी क्वेश्चन देखे हैं। और ये हरियाणा से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि हरियाणा के जो है ना 34 जो है रेलवे स्टेशन इसके अंदर आए हैं, और जिनमें से 15 में काम शुरू हो चुका है। पहले चरण के अंदर जो है ना 15 स्टेशनों पे काम शुरू हो चुका है, पहले चरण में। जिनमें आपके अम्बाड़ा है, जो इम्पोर्टेंट है, अम्बाड़ा है, और आपका रेवाड़ी है, और गुरुग्राम है जिसमें काम चल रहा है अभी। तो इनको क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। इस योजना के तहत जो है 34 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। हरियाणा के जो है ना वो 34 है। टोटल इसके अंदर 1309 है पूरे भारत से। कितने हैं? 1309 रेलवे स्टेशन है पूरे भारत से, जिसमें से हरियाणा के कितने? 34। इसमें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण शामिल है। चंडीगढ़ का तो होना ही था क्योंकि वो दो राज्यों की कैपिटल है, मेन सिटी है। और जो नई ट्रेन है हमारे यहाँ है, हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। एक्चुअली क्या है ना कि हाइड्रोजन ट्रेन के अभी इंजन का परीक्षण हुआ है, ट्रेन अभी शुरू नहीं की है, सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट हुआ है, जो मैंने करंट अफेयर में डाल दिया था जिस दिन था करंट अफेयर क्लास की। इसके अलावा हाल ही में कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। ये नई ट्रेन चलाई है, ये लोग भी, ये भी मैंने करंट अफेयर में डाला हुआ है, तो इसका भी आप लोगों को पता होगा। जो हरियाणा को सीधे उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। कामाख्या मंदिर आपको पता असम के अंदर है। ठीक है ना, तो ये रोहतक से डायरेक्ट कामाख्या मंदिर तक जाएगी, असम तक जाएगी। ठीक है ना, तो ये कहाँ है? असम के अंदर। काफी फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो है ना मैंने इसके कुछ पॉइंट डाले हैं अमृत भारत स्टेशन योजना, क्योंकि ये केंद्र लेवल की योजना है, तो ये आपसे ना मेन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ये कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी ये जो रेलवे विभाग है उसने शुरू की थी। अमृत स्टेशन योजना, जिसको हम ABSS यानी कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। स्टेशन पुनर्विकास भारत भर में जो है ना 1309 में आपको बता चुका हूँ स्टेशनों का दीर्घकालिक चरणबद्ध पुनर्विकास किया जाएगा। मास्टर प्लानिंग क्या है इसकी? स्टेशन के जो बुनियादी ढांचे हैं ना उनके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जैसे वेटिंग हॉल को ठीक करना, जैसे आधुनिक अग्रभाग यानी कि फ्रंट को ठीक करना, फ्रंट को एकदम मॉडर्न बनाना। ठीक है, और बेहतर भूदृश्य शामिल हो, इसकी इसके अंदर ऐसी पेंटिंग की जाएगी जिसमें जो है ना वहाँ का लोकल कल्चर दिखेगा। और जो यात्रियों के लिए अच्छा शौचालय है, लिफ्ट, एस्केलेटर, एस्केलेटर भी दिव्यांगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। मुफ्त वाईफाई की सुविधा हो। ठीक है, और स्थानीय पहचानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टेशन की डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। मतलब ऐसी चीजें बनाई जाएंगी वहाँ दीवारों पे, डिजाइन पे, जो वहाँ का, जहाँ का वो स्टेशन है, वहाँ की जो है ना जो आपकी वहाँ की जो लोकल संस्कृति है उसको जो है बढ़ावा मिले। ठीक है, आर्थिक केंद्र, और इसी के साथ ही जो है ना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये भी शुरू किया गया है। ठीक है, ये शुरू कर दिया था बहुत पहले ही। सुलभता, ये दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
2025-26 ये डाटा सब कल या परसों योजना विभाग ने जारी किए हैं। 2025-26 अग्रिम अनुमान के अनुसार हरियाणा की जीडीपी, जीएसडीपी जो बोलते हैं, हमारे वैसे जीडीपी जो केंद्र की होती है, हालांकि हरियाणा में जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट के लिए, कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कितनी, 2025-26 के लिए अनुमान लगाया गया है, ये लगाया गया है आपका 13,67,769 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग नहीं, योजना विभाग के द्वारा। 13,67,769 करोड़ रुपए, और जो इसकी एग्जैक्ट है वो है 13,67,769 करोड़ रुपए। ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि योजना विभाग के द्वारा जो है ना, पिछले डाटा का जो है बेस बना के उसको जो है 2025-26 की जो अभी आर्थिक सर्वे में वैसे क्लियर हो जाएगा, ये आर्थिक सर्वे आने वाला है, शायद आज आ जाए। आज 19 तारीख है यार, इसीलिए शायद योजना विभाग ने डाटा जारी किया हो। आज 19 तारीख है तो आज आ सकता है आर्थिक सर्वेक्षण। हाँ, क्योंकि 20 से जो है बजट सत्र वैसे बजट हमारा 2 तारीख को आएगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी उससे एक दिन पहले ही आएगा। तो 2 तारीख को जो है ना, 2 मार्च को हमारा बजट पेश हो जाएगा। 2 मार्च को, 20 फरवरी से 18 मार्च तक जो है सेशन चलेगा, ये मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। 20 फरवरी से 18 मार्च तक। और तीसरी सबसे बड़ी सीटिंग होगी, कौन सी है ये, जो है ना अब तक की थर्ड सबसे बड़ा सेशन होगा, सबसे बड़ी, जिसमें 14 सीटिंग होंगी, 14 सीटिंग होंगी। ठीक है, इससे पहले जो सीटिंग हुई थी वो 16 सीटिंग थी, शायद 1989 में थी, 1989 में। और एक थी 15 सीटिंग, वो भी मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, तो उनका भी ध्यान आप लोग ना एक बार देख लेना। योजना विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना 2024-25 की तुलना में इसे 12.67% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 12.67% की। 2024-25 में यह आंकड़ा जो था वो क्या था आपका? 12.13 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 12.13 लाख करोड़। और अब की बार कितना है? 13.67 लाख करोड़। ठीक है, हरियाणा जो है उत्तर भारत के राज्यों में आर्थिक रूप से काफी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, चलिए, तो इसका भी आप लोग प्लीज, ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हरियाणा सरकार ने बजट 2026-23 के लिए जनता से सुझाव लेने के हेतु किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है? तो इन्होंने जो है ना एआई चैट बोट का प्रयोग किया है। एआई चैट बोट का, ये पिछली बार भी किया था। ठीक है, एआई चैट बोट का प्रयोग किया है। और आपको पता है नायब सिंह सैनी का वित्त मंत्री के तौर पे दूसरा बजट है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार बजट को जनता का बजट बनाने के लिए, बजट का नाम क्या दिया है इन्होंने अब की बार? जनता का बजट। जो है ना, 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं इनको एआई चैटबॉट के ऊपर, और जिनमें से 5,000 को जो है ना सीधे तौर पे शामिल किया जा रहा है। 5,000 जो सुझाव है ना, उनको बजट में सीधे तौर पे शामिल किया जा रहा है। यह कदम सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है जो करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हार्ड डाटा आपसे शेयर करना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं भाई एचएसएससी क्या पूछ ले, कौन सा डाटा पूछ ले, और ये तो बहुत जरूरी डाटा है। चलिए, ये भी काफ़ी जरूरी डाटा है। ये भी कल जो है ना, अब नायब सिंह सैनी ने जो है ये इन सारे के सारे डाटा जो है शेयर किए हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2024-25 में कितनी दर्ज की गई है? ये 2024-25 का डाटा है, कितनी दर्ज की गई है, जिसका अभी रिवील हुआ है, जो योजना आयोग ने ही की है। तो ये हुई आपकी 3,58,171 रुपए। कितनी? 3,58,000। पता नहीं एक्चुअल में ये है या नहीं, लेकिन जो सरकार जो है, जो योजना विभाग है, वो तो यही कह रहा है कि 3,58,171 रुपए, जो हमें माननी पड़ेगी। और जबकि जो राष्ट्रीय औसत आय है वो कितनी है? 2,19,575। कितनी? 2,19,575। हम तो उससे बहुत आगे हैं, इसका मतलब लगभग 1.38 लाख रुपए ज्यादा है हरियाणा की। और हरियाणा जो है ना, इस मामले में टॉप 5 राज्यों में अपनी जगह बनाए हुए है। ठीक है, चलिए, तो इस डाटा को भी आप लोग ध्यान रखना। कितनी है? 3,58,171 रुपए। तो ठीक है भाई, ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, भगवान करे आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे गुजरे। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।
ओके।